हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस हैं जो आपके शॉर्ट टेक्स्ट और शॉर्टकट के द्वारा सॉल्व किए गए हैं। तो जो लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 संख्याओं का औसत 20 है। इनमें से 5 संख्याओं का औसत 13 है और शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरपीएफ एसआई 13/12/2024 शिफ्ट 1 का है दोस्तों। ये 24 का ही क्वेश्चन है दोस्तों। ये शेष 3 संख्याओं का हमें पूछा गया दोस्तों। देखिए, पहले जो योग निकाले हम निकाले 8 संख्याओं का योग। तो 8 संख्याओं का जो योग निकलेगा दोस्तों, कितना निकलेगा? 8 संख्याओं का योग निकलेगा दोस्तों 8 × 20। तो कितना? 8 दूनी 16 यानी 160 हो गया। अब दूसरा योग हम निकाले 5 संख्याओं का दोस्तों, ठीक है ना। तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा? यानी 5 × 13 और 13 पंजे कितना हो गया दोस्तों? 65 हो गया। अब देखिए माइनस करेंगे, कितना बचेगा? अब क्या करेंगे, हमें निकाला 3 का। अब ये कितना है दोस्तों? 8 का है भाई। ये योग कितने का दोस्तों? ये है आपका 8 संख्याओं का योग। और ये कितने का योग है? ये आपकी 5 संख्याओं का योग। हमें निकालना क्या है? 3 संख्याओं का योग। तो 10 में से 5 काटे तो 5 बचे। यहाँ 15 में से 6 गया तो 9 बचे, ठीक है ना। अब देखिए हमें 3 संख्या, अब हम क्या करें, जो 3 संख्या को कैसे, हम इसमें से 3 का भाग दे देंगे तो 3 संख्या को औसत निकल के आएगा ना, ठीक है ना। तो ये हमारा औसत निकल के आएगा 3 संख्याओं का, ठीक है ना दोस्तों। तो कितना आएगा? देखिए 3 से काटेंगे हम इसे, 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है ना। 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे दोस्तों, 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 20 हो गया। 3 छिक 18 हो गया। 3 छिक 18 इस तरह आगे जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इस तरह आगे जाएगा, हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 31.67 दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है 31.67। डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि किसी सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 अंश है। कितना? 135 अंश। अष्टभुज के बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले तो आप ये जान लीजिए कि अंतःकोण यानी अंतःकोण प्लस बाह्य कोण या बहिष्कोण का मान होता है दोस्तों कितना? 180 अंश, ठीक है। अब अंतःकोण कितना दिया मैं दोस्तों? 135 अंश दिया, प्लस निकालना क्या है दोस्तों में? बाह्य कोण, ठीक है। ये कितना हो गया दोस्तों? 180 अंश हो गया। अब बाह्य कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? बराबर 180 माइनस 135 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 10 में से 5 काटे तो 5 बचे। और यहाँ कितना बचा दोस्तों? आपका 7 बचा। 7 में से 3 काटा 4 बचा, यानी 45 अंश जो है वो दोस्तों बाह्य कोण निकल के आएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ई ऑप्शन में 45 अंश है। ई ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि दी गई गुणोत्तर श्रेणी में 5वां पद ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 शिफ्ट 2 में पूछा दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इन्होंने हमें ये श्रेणी दी है। अब इसका निकालने का क्या फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, वो देखिए दोस्तों। TN बराबर ARN-1, ये दोस्तों फॉर्मूला है। अब TN में क्या हो जाएगा दोस्तों? T में 5वां पद पूछा है तो ये तो हो गया 5। अब A का मतलब होता है दोस्तों प्रथम पद। प्रथम पद कौन सा? 3 है। अब R कैसे निकालते हैं दोस्तों? देखिए R का मतलब होता है दोस्तों अंतर। और कैसे निकालते हैं दोस्तों? जो पहली संख्या हो ना उसकी दूसरी संख्या भाग देते हैं। यहाँ पर दूसरी संख्या 6, तो हम क्या करें? 6/3 हो गया। अब 3 दूनी 6, यानी हमारा क्या अंतर आया? 2 आया दोस्तों, ठीक है ना। अब 2 की पावर कितना जो n-1, और n का मान क्या है दोस्तों? 5वां पद है, तो 5 - 1 हो गया, बराबर
3 इंटू 2 की पावर 4 हो गया बराबर 3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया और 16 तिया 48 दोस्तों। यही हमारा पांचवा पद निकल के आया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 48 है, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेईई 24/5/2019 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समषटभुज का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है 6 इंटू √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया 6 इंटू ये होगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर है तो 6 का कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। 4 नेम 36 हो गया, 6 नेम यानी 54 यानी 54 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में है 54 √3, तो डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि एक 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है ना, 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, वो भी किलोमीटर पर आवर में। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 30/8/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों हमसे पूछा गया चाल क्या होता है दोस्तों, स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस। अब देखिए दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 725 प्लस सुरंग की लंबाई कितनी है 235, ठीक है ना दोस्तों, हो गई ना बटे। अब देखिए समय कितना है दोस्तों 48 सेकंड, ठीक है ना। ये दोस्तों है क्या हमारे, ये है दोस्तों हमारा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6 और 7 और 2 9 बटे 48 हो गया। 48 दूनी 96 यानी कितना है दोस्तों हमारा 20 मीटर प्रति सेकंड आया। अब इन्होंने हमसे किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो 20 इंटू हम लोग कर देंगे 18 बटे 5, 5 चौक 20, तो 18 चौक कितना होगा दोस्तों 72 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 72 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है दोस्तों ये स्क्वायर में समीकरण जो है ना, इस समीकरण का मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 27/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो कि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे 196 ये किसका होता है उसका दोस्तों 14 को होता है, तो कितना मान हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो गया 214 प्लस ये हो जाएगा आपका 107, ठीक है, प्लस 14 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपका 214 प्लस देखिए 107 पर 7 और 4 11, ठीक है ना, 7 यानी ये हो गया 121। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 214 प्लस ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 225 आया, और 225 किसका होता है दोस्तों 15 का होता है दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 15 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है दोस्तों कि 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था, जो 1991 से 20% अधिक था। 1991 में चीनी का उत्पादन मिलियन किलो में ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमसे पूछा है दोस्तों 1991 में, तो 2001 में कितना था दोस्तों आपका चीनी, तो वो था 1584, ठीक है ना। अब देखिए 1991 में कितना अधिक है 20%, यानी इसका मतलब क्या हो गया
120 हो गया, 20% मतलब ये एक ही हो गया, 20% अधिक 100%, 20 अधिक है तो 120 हो गया। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 का गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया। देखिए 2 पंचे 10 हो गया और 2 छिंग 12 हो गया। 6 से इसे काट देंगे, कितना कटेगा, 6 दूनी 12, 3 38 हो गया, 6 चिंग 36, 24 बचा, 6 अट्ठे 6 चौक 24 हो गया। यानी कितना हो गया दोस्तों, 264 इंटू 5 आ गया। कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 छिका 30 और 2 32 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 1320 मिलियन किलो दोस्तों जो है वो हमारा आंसर आएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 1320 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, कुछ आपको सिखा पा रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक करने का इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।